हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों हमारे पास आया जयपुरनिक का होम थिएटर, जो कि दोस्तों टावर होम थिएटर है। हमारे पास पहले भी आया था ये रिपेयर होने के लिए। पहले दोस्तों इसमें क्या था, साइड फूकी थी, ठीक है। तो अब की बार क्या है दोस्तों, आप पहले मॉडल नंबर देख लीजिए, वही है 9500, जो कि टावर होम थिएटर होता है। और ये ज़्यादा चल रहे थे पहले मॉडल में, और अभी मैं आपको एक बार इसे चला के दिखा देता हूँ। इसमें आवाज़ नहीं थी बिल्कुल भी। तो जैसे हमने इसे दोस्तों ऑन किया, बस सिर्फ इसमें क्या है, लाइट आ रही थी। और जो हमारे पास हम रिपेयर करवाने के लिए आते रहते हैं, तो इसमें दोस्तों लाइट आ रही थी। और आगे की साइड पैनल पे भी दिखा देता हूँ मैं, पैनल भी बिल्कुल ओके है। अगर हम दोस्तों इसे कनेक्ट करके बजाते भी है तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सॉन्ग नहीं चलता है, ठीक है। वो क्या कारण हो सकता है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी अच्छे समझ में आने वाली है। इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका बोर्ड खोलेंगे, ठीक है। इसका बोर्ड होता है पीछे की साइड ये, ठीक है। 2 ही पेज इसमें दे रखे हैं, और वो पहले ही देख के लाया था इसे। तो हमने क्या करा दोस्तों, इसे यहाँ पर अपने काउंटर पे रख लिया रिपेयर करने के लिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये पीछे से हमारे लूप आ रहे हैं, जो कि दोस्तों हमारे 12012 यानी कि 25025 का है, 25025। तो हमारा दोस्तों दूसरी साइड नहीं जा रही है वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज दूसरी साइड नहीं है। तो अभी दूसरी इसे भी दिखा देता हूँ, दूसरे वाले को, ठीक है। दूसरी साइड 25 वोल्टेज यहाँ पर है प्रेजेंट, और इधर की साइड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ हमारी प्रेजेंट नहीं है वोल्टेज। हमें दोस्तों इसमें एक लूप और दिखा देता हूँ। एक 11 वोल्टेज का है, और एक हमारे दोस्तों 12012 हो सकता है, ठीक है। जो कि दोस्तों पैनल को चलाने के लिए, और इसकी जो हमारे दोस्तों इसका फीडबैक देने के लिए अलग अलग वोल्टेज दे रखी है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक बार इसे वोल्टेज को भी दिखा देता हूँ। ये तो बिल्कुल प्रॉपर है यहाँ तक, पर दूसरी साइड वोल्टेज नहीं है। तो अभी यहाँ पर दोस्तों 12 वोल्टेज दिखा देते हैं, 11 या 12 जितनी भी आती है। तो 11 वोल्टेज आ रही है। अभी इस लूप पे और दिखा देते हैं 13 वोल्टेज, दूसरी साइड भी 13 मिलेगी, ठीक है। आप देख सकते हैं दूसरी साइड भी 13 वोल्टेज है। यानी कि दोनों पे दोस्तों वोल्टेज बिल्कुल सही आ रही है, जितनी ट्रांसफार्मर पे लिखी हुई है। अब दोस्तों हमारे क्यों नहीं चल रहा है, वो हमें देखना होगा। अभी मैंने आपको दिखाया था कि हमारे यहाँ पर जंपर भी हो सकता है, और यहाँ पर दोस्तों फ्यूज भी है। यानी कि यहाँ पर फ्यूज ही हो सकते हैं, क्योंकि जंपर नहीं उड़ते हैं। तो हमारे दोस्तों इधर फ्यूज है। तो हमें पहले ये जो ट्रांजिस्टर है इन्हें चेक कर लेते हैं, बाद में हमें दोस्तों फ्यूज को चेक करना है, ठीक है। क्योंकि क्या पता है दोस्तों, शॉर्ट होने के कारण ही यहाँ पर दोस्तों हमारे फ्यूज उड़े हो। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे ट्रांजिस्टर बिल्कुल ठीक है। इसमें 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, 2 NPN और 2 PNP। तो ऐसे हमें दोस्तों दूसरी साइड देखना होगा, ठीक है। ये वाला भी ठीक है। तो दोनों साइड हम चेक कर लेंगे। जैसा हमारे दोस्तों आपने देखा होगा 3055 में हम ट्रांजिस्टर चेक करते हैं, सेम इसमें भी ऐसी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर अभी ट्रांजिस्टर ठीक है। दूसरी साइड से चेक करते हैं, यानी कि प्रो पलट कर। तो 343 बिल्कुल ठीक दिखा रहा है। ऐसे इधर देखते हैं। अगर दोस्तों आप इसे निकालते हो ना, जब बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखाएगा, पर 343 इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि इसके साथ रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है। तो अभी मैं ये वाले ट्रांजिस्टर भी दिखा देता हूँ, छोटे वाले भी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 1000 कुछ आ रही है, और 500 कुछ थी, 649 ये भी बिल्कुल ठीक है। और 895 1703 ये भी बिल्कुल ठीक है। चौथा और चेक कर लेते हैं। यानी कि बिल्कुल ट्रांजिस्टर तो ठीक है, पर फिर भी दोस्तों हमारे नहीं चल पा रहा है। वो किस वजह से नहीं चल पा रहा है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ बोर्ड को। तो हमें दोस्तों ट्रांजिस्टर ये तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों फ्यूज लगे हुए हैं, या हमारे दोस्तों जंपर लगे हुए हैं, हमें यहाँ पर चेक करना होगा। पहले मैं इसकी जिक हटा लेता हूँ, जो कि दोस्तों उसकी थी। ये हमारे दोस्तों जो हमारे यहाँ पर रहते हैं ट्रांसफार्म, इसकी जिक है ये, ठीक है, बोर्ड में। तो इसके बाद हमें दोस्तों ये वाले जो फ्यूज है इन्हें निकाल के चेक करते हैं, ठीक है। फ्यूज को निकालने के लिए दोस्तों आप चिमटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या ऐसे भी निकाल सकते हो। तो फ्यूज दोस्तों पहले आपको आयरन रखना है इधर की साइड, यानी कि PCB के दूसरी साइड, और उधर से जिस फ्यूज को निकालना उसी पे आयरन लगाना है, ठीक है। हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से निकल जाएगा फ्यूज। तो ऐसे दोस्तों दूसरी साइड से निकालना है। फिर अभी मैं इसे भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इधर से भी फ्यूज निकल चुका है, तो दूसरी साइड से भी निकाल लेते हैं। ये भी निकल चुका है। तो आप देख सकते हो दोस्तों दोनों लूप यहाँ पर हमारे निकल चुके हैं फ्यूज के, यानी कि एक साइड के। अब दोस्तों पूरा फ्यूज निकालना है, और फिर हमें चेक करना है मल्टीमीटर से। अगर दोस्तों फ्यूज हमारा वीव साउंड देता है, यानी कि हमारा फ्यूज ठीक है। अगर वीव साउंड नहीं दे रहा है, तो हमारा फ्यूज जो है ख़राब है। वो किस वजह से ख़राब हुआ है वो हमें यहाँ पर अभी पता चल जाएगा। वैसे किस वजह से ख़राब हुआ होगा, या तो दोस्तों ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से भी हो जाता है ट्रांसफार्मर में, या हमारे दोस्तों ज़्यादा देर चल जाते हैं तो इस वजह से भी फ्यूज ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो हमारे दोस्तों
यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूज जो मैंने यहाँ पर निकाल लिया। फ्यूज को हमें चेक करना है मल्टीमीटर से, चाहे आपके पास दोस्तों येलो वाला मीटर हो या आपका दोस्तों क्विट्स का मीटर हो, तो ऐसे ही करना है यहाँ पर चेक। जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ऑटो पे लगा रखा है, वीव साउंड आने चाहिए, जबकि दोस्तों वीव साउंड नहीं आ रहा है, किलो ओम्स यानी कि मेगा ओम्स में दिखा रहा है, वो गलत है। ठीक है, वीव साउंड आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कोई सा भी फ्यूज बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है वीव साउंड, यानी कि दोनों फ्यूज जो है हमारे ख़राब हो चुके हैं। तो ये हमारे दोस्तों गिलास के फ्यूज होते हैं 5 एम्पियर के करीब, तो हमें दोस्तों इन्हें लगा देना है। ठीक है, 5 एम्पियर के होते हैं, तो इन्हें यहाँ पर गिलास वाले फ्यूज बोलते हैं। तो इन्हें जैसे हमने इसे निकाला था ऐसे हम यहाँ पर लगा लेते हैं। और लगाने का तरीका दोस्तों वही है जो कि दोस्तों हमने हटाए थे। अब पहले इसे जो इसमें मैंने सोल्डिंग कर रही थी, यानी कि हटाते हुए सोल्डिंग रह जाती है, तो इन्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से सफा करने के लिए हमें दोस्तों सिल्ड यानी कि डिसोल्डिंग वायर का यूज करना होता है। ठीक है, जिसे सिल्ड वायर भी बोल देते हैं और बहुत सी चीज़ बोलते हैं अलग अलग जगह, तो हमें दोस्तों डिसोल्डिंग वायर ही बोलते हैं वैसे अपने इधर। तो ये वाला होता है कॉपर का। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर इसका इस्तेमाल करना होता है, जिससे कि दोस्तों हमारे प्रिंट ना फटे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं इसका। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसे हटा दिया है। ठीक है, सोल्डरिंग को, और सोल्डरिंग को हटाने के बाद अब मैं आपको फाइनल इन्हें फ्यूज को लगा के चेक कराऊंगा चलता है नहीं चलता है हमारा होम थिएटर। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरह से सफा हो चुके हैं। अब फ्यूज को लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, पहले भी ये पीसीबी हमारे पास आई थी रिपेयर होने के लिए, तो हमने इसमें प्रिंट बनाए थे पहले भी, और फिर दोबारा से आ चुकी है। दोबारा से भी ये फ्यूज उड़ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमने दोस्तों इसमें लगा दिया ये फ्यूज। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इन्हें फ्यूज को लगाने के बाद इसे चेक करना है। ठीक है, तो दूसरा फ्यूज लगाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा फ्यूज लगा देते हैं। ठीक है, ये भी लग चुका है, तो दोनों फ्यूज जो यहाँ पर लग चुके हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पर निकाल लेंगे बाहर की साइड, और फिर पहले सोल्डिंग करेंगे, फिर इसे काट देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल फ्यूज लगा दिए, तो इसे थोड़े से अंदर की साइड करते हैं फ्यूज को। तो इसे निकाल लेते हैं दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों लैग मुड़ चुकी है, तो इस वजह से नहीं जा रही है अंदर की साइड जो पीसीबी में होते हैं। ठीक है, पहले मैं इसे बिल्कुल सीधा कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो फ्यूज लग चुके हैं दोस्तों। अब इनमें क्या करना है दोस्तों, सोल्डिंग करनी है। इसके बाद हम दोस्तों इसमें सोल्डिंग करेंगे, और जो फालतू की लैग है उन्हें काट देंगे। तो पहले सोल्डिंग करते हैं, अभी इसमें नहीं काटते हैं क्योंकि फालतू की लैग है, तो हमें थोड़ा सा ऊपर की साइड ही रख देना है लैग को, क्योंकि बाद में जो हमें रिपेयरिंग करते हैं दोस्तों उसमें आसानी होती है रिपेयरिंग करने में। तो हमें पहले देख लेना होता है कि हमारे दोस्तों किस चीज़ में फॉल्ट है। तो हमने दोस्तों पहले देखा, सबसे पहले हमें दोस्तों वोल्टेज ही चेक करनी होती है, कुछ भी आता है। जैसे अगर होम थिएटर आता है तो होम थिएटर में दोस्तों पहले हमें इनपुट देखनी होती है, यानी कि हमारे ट्रांसफार्मर से वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। तो वोल्टेज के बाद ही दोस्तों हम आगे का काम करते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी हमारे दोस्तों वोल्टेज होती है वहाँ पे हमें वोल्टेज को चेक करना होता है बोर्ड में। तो जैसे हमारे दोस्तों यहाँ पर 2 लूप थे, 25 जीरो के, 13 जीरो 13 के, और हमारे 11 जीरो के। ठीक है, यानी कि 12 वोल्टेज की मान सकते हैं आप एसी के। तो हमें दोस्तों 3 वोल्टेज को चेक करना पड़ा, और फिर उसके बाद हमें फॉल्ट को पहचानना पड़ा कि हमारा फॉल्ट किस चीज़ में है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों हमें कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करनी है। अगर कैपेसिटर तक वोल्टेज आ रही है तो ठीक है, फिर आगे की साइड चेक करनी है। तो हमें ऐसे वोल्टेज को चेक करने के लिए दोस्तों कैपेसिटर तक वोल्टेज चेक करनी होती है। ठीक है, अभी मैं कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करा देता हूँ, पहले नहीं आ रही थी। तो अभी देख सकते हैं कैपेसिटर पे वोल्टेज अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी तो वेव साउंड दिखा रहा है। तो वेव साउंड के लिए दोस्तों हमें कैपेसिटर यहाँ पर हमने जिक हटा रखी है, इसी वजह से दिखा रहा है, क्योंकि पहले जिक लगा लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। दोबारा से देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों जिक ही हटी हुई है, तो जिक को लगाते हैं पहले। ठीक है, ये रही जिक, और यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया था अलग अलग उसकी है वोल्टेज की। तो हमने दोस्तों यहाँ पर जिक को लगा दिया। अब हमें वोल्टेज को चेक करना है। वोल्टेज के कैसे चेक करेंगे वही मैंने आपको बताया अभी तक। कैपेसिटर पे चेक करते हैं। तो कैपेसिटर पर दोस्तों 35, वैसे तो 50 जीरो 50 लगा हुआ है कैपेसिटर, और यहाँ पर वोल्टेज देखते हैं तो 35 आनी चाहिए। ठीक है, 35 आ रही है। इस वाले को भी चेक करते हैं, 35 आ रही है।
तो हमारे दोस्तों इसी वजह से दोस्तों वोल्टेज आ चुकी है। अब मैं पहले ये वाली वोल्टेज दिखा देता हूँ जो कि मैंने शुरुआत में दिखाई थी। इधर आ रही थी 25, इधर की साइड देख सकते हैं 25 आ चुकी है। तो इसी वजह से दोस्तों हमारा जो साउंड नहीं आ रहा था और पूरे पीसीबी में नहीं चल रहा था साउंड, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों वोल्टेज आ चुकी है तो हमारा साउंड भी आ चुका होगा ज़रूर, ठीक है। अब मैं आपको वोल्टेज तो मैंने दिखा दिया, मैं साउंड भी चेक करा देता हूँ इसका। तो थोड़ा दोस्तों पास से दिखाऊंगा वोल्टेज को। तो ये वाली जिग थी हमारे दोस्तों, आप देख सकते हैं इस ट्रैक पर 25 वोल्टेज, दूसरी साइड दिखा देते हैं 25 वोल्टेज ही एसी की। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ फाइनल 25 वोल्टेज, ठीक है। 25 वोल्टेज आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 25 वोल्टेज बिल्कुल प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारे दोस्तों 25 वोल्टेज बिल्कुल सही है। इसके बाद हमें दोस्तों इसकी जिग लगा के और होम थिएटर को चला के देखना है। तो हमने यहाँ पर हटा लिया, तो इसे होम थिएटर में लगा देते हैं पूरे बोर्ड को। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया इसे, ठीक है, जिग भी लगा दिया। और यहाँ पर दोस्तों मैंने इसका बेस वाला भी वायर लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं बेस वाला वायर ये रहा, ठीक है। थोड़ा मैं पास से दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बेस वाला मैंने वायर यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरह से फिट हो चुका है। तो इसे फिट करके मैं आपको दिखाता हूँ अंदर, यानी कि इसे बजा के, ठीक है। तो हमें इसे एक बार चेक कर लेंगे। कस्टमर को देने से पहले हमने पेच लगा दिए इसके बाद दोस्तों हम इसे यहाँ से चालू करते हैं। और आप देख सकते हैं हमने यहाँ से इसे चालू किया सीरीज में चेक करना है। तो इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर पहले देख सकते हैं इसमें लाइट तो आ चुकी है, पहले भी मैंने दिखाया था। तो हमें दोस्तों इसे डायरेक्ट पहले ब्लूटूथ पे लगा लेते हैं। ऑक्स पे आ चुका है, ब्लूटूथ पे लगाते हैं, ठीक है। तो इसे पहले मैं ब्लूटूथ पे लगा लेता हूँ, ऑक्स पे बार बार जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ब्लूटूथ पे आ चुका है, ठीक है। सॉन्ग प्ले करता हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सॉन्ग बिल्कुल अच्छी तरह से चल चुका है। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम।